हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज एक बहुत सिंपल सी वीडियो है बट आप सबके लिए बहुत यूज़फुल है और जो बिगनर है उनके लिए तो बहुत यूज़फुल है। तो आज की वीडियो में ऐसी क्या है ख़ास बात, मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है वो डिफरेंट काइंड की ब्रशेज से डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स के लिए है। सो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा कि किस तरह से हम अलग अलग तरह की ब्रशेज़ को यूज़ करके अलग अलग तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं, वो भी विदाउट ट्रेसिंग या फिर विदाउट ड्राइंग। और यहाँ आज मैं आपको सनफ्लावर भी बनाना बताऊंगी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरे साथ बने रहिएगा आर्ट फैक्ट्री पीडी चैनल पर, और साथ ही साथ वीडियो को बहुत सारा शेयर भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए ये 4 टाइप की ब्रशेज़ हैं और ये हमारे पास अक्सर होती हैं। एक एंगुलर ब्रश है, एक फिल्ब्रट है, एक राउंड है और एक जो हमारी फ्लैट ब्रश है। तो ये सब ब्रशेज़ आज यूज़ करेंगे। वाइट कलर मैंने पैलेट में लिया है और अब देखिएगा, हम बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी कि आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है ट्यूब कलर है और मैजेंटा कलर है, और सिंपली मैंने एक सर्कल में लगा लिया है क्योंकि आजकल जो इस तरह से फ्लावर्स बना रहे हैं उसका काफ़ी ट्रेंड है। लेकिन मैं आपको सबसे इजी वे बताऊंगी और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि विदाउट इसके भी हम फ्लावर्स बनाने वाले हैं इन्हीं ब्रशेज़ का यूज़ करके। तो ये अगर 4 तरह की ब्रशेज़ आपके पैलेट में है तो आप बहुत अच्छे से जो है ना पेंटिंग कर सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, गार्डन व्यू अपनी ड्रेसेस को दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की पेंटिंग को, फ्लोरल पेंटिंग को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ब्लू कलर लगाया है एक तरफ और ये 2 मैंने सर्कल बनाए हैं मजेंटा कलर के। एंड देन हम क्या करेंगे, तो आप जब ये वर्क कीजिएगा तो ये जो कलर्स हैं हमारे ड्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद काम कीजिएगा। मैं आपको आज मेथड बता रही हूँ। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है कि अब जो है वाइट कलर का काम ज़्यादा है, मैं फिल्ब्रट ब्रश यूज़ कर रही हूँ और फिल्ब्रट ब्रश को ना हम वाइट कलर में डिप करेंगे और इस तरह से पेटल्स देंगे। तो अगर जितना बड़ा आप फ्लावर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से ये फ्लावर जो है ये बनता है, और इसकी जो है वो लेयरिंग होती है अलग अलग। तो उस तरह से जो है हमें ये फ्लावर बनाना है। आप इस तरह से इसकी पेटल्स को शेप दे सकते हैं और आपके हाथ के मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह भी बहुत प्यारा लग रहा है। मैं जो आपको कह रही थी कि फ्लावर के ड्राई होने के बाद आप ये कीजिएगा और फिर ये एक एक पेटल जो है हमने जो पेटल्स बनाई है उनके सेंटर में पेटल्स दी हैं। तो ये तो आप चाहें तो दीजिएगा, ना चाहे तो मत दीजिएगा। और इनका सेंटर बनाने का भी एक अलग तरीका और अलग टाइप की ब्रश से मैं आपको बताऊंगी, तो आप देखिएगा वो लास्ट में बनाएंगे। अब ये ली है मैंने राउंड ब्रश। तो राउंड ब्रश को हमें पहले तो टिप को रखना है और फिर थोड़ा सा दबाव देकर नीचे से फिर से टिप तक हमें पहुंचना है। इस तरह से आप ये डेज़ी के फ्लावर बहुत इजीली बना सकते हैं और इनमें कोई मिस्टेक होने की भी गुंजाइश नहीं होती। बस हाँ, जहाँ लोअर पार्ट आता है ना फ्लावर का, तो वहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा ब्रश की मूवमेंट को हमें फिक्स करना होता है। और यहाँ देखिए अब मैं एंगुलर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से पेटल्स दे रही हूँ। ये पेटल्स में ना ड्राई होने के बाद हमें थोड़ा सा काम और करना है, तो उसके लिए आपको लास्ट तक रुकना होगा क्योंकि मुझे भी यहाँ वेट करनी पड़ी थी इसकी, क्योंकि ये जब ड्राई हुआ तभी हम वो जो चीज़ है कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे सिंपल सिंपल से फ्लावर्स। तो अब जो हमने डेज़ी फ्लावर बनाया है ना, तो इसमें भी हमें बीच में आप चाहें तो इस तरह से इसको और भी भरा भरा लुक देने के लिए आप सेंटर से एक एक पेटल्स और दे सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, हैवी सा फ्लावर लगता है। और जहाँ दुपट्टा पर या फिर किसी भी आप ड्रेस पर आप ये बनाते हैं ना, तो बहुत फ्रेश लुक आता है। तो आप खुद देख रहे हैं इसका जो 3D लुक है वो आप सबके सामने है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उभार में है। और ये है हमारे जो पेटल्स की शेप है ये फ्लैट ब्रश के साथ है। तो अगर आप ड्रा किए बिना भी ये बनाएंगे ना, तो कभी भी मिस्टेक होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी।
और इस तरह से आप बनाइए, बहुत इजीली आप ये बना सकते हैं। तो देखिए हम लोटस की पेटल्स भी ना इस तरह से बिना ड्रॉ किए बना सकते हैं। खैर मैंने यहाँ लोटस नहीं बनाया है, सिंपली मैंने स्ट्रोक्स के साथ इसका वर्क किया है। तो आप देख रहे हैं ये फ्लावर भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जो ये है इनको थोड़ा सा वाइटनेस मैंने और दे दिया है, नहीं तो ये ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट अभी इसमें और भी काम बाकी है। तो ये करने के बाद अब जो बारी है वो हमारी कौन से फ्लावर की है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा। तो जब भी आप ब्रशेज़ का यूज़ करें तो सबसे पहले ब्रशेज़ को पानी में थोड़ी सा डिप करके छोड़ दीजिए, ताकि उसके ब्रिसल्स जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं, और आपका काम करते समय जो है वो आपको परेशान ना करे, और बिल्कुल वो एक स्मूथ टच के साथ जो है आपका वर्क करे। तो अब ये जो ब्रश है ना ये पेंसिल बॉक्स के साथ फ्री आती है, और इसको किस तरह से लेना है तो ये देखिए मैंने ब्राउन कलर या कोई भी आप येलो कलर भी ले सकते हैं, ब्लैक कलर के साथ लिया है। और इसके ब्रिसल्स ना थोड़े हार्ड होते हैं। तो आप देख रहे हैं इससे बहुत अच्छे से सेंटर बन रहा है हमारे फ्लावर्स का, और इस तरह से आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल ही इससे हमें बिल्कुल भी ना कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो अगर पेंसिल बॉक्स के साथ इस तरह की ब्रश आपके भी फ्री मिली है तो उसको रख लीजिए और इस तरह से यूज़ कीजिए। अभी इस ब्रश से हमें जो है ना बनाना है एक और फ्लावर। तो ये देखिए ये मैंने जो छोटे साइज़ की ब्रश है उससे थोड़ा सा आउटलाइन दी है, जिसकी वजह से ये पेटल्स और भी ज़्यादा फाइन हो गई हैं। तो यहाँ जो है स्ट्रोक्स विजिबल हो रहे हैं, और ये विजिबल जो स्ट्रोक्स है ना ये आपको एक्स्ट्रा जो वर्क है उसको करने से जो बचाते हैं, यानी कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है। आपने बस स्ट्रोक्स का जो इफ़ेक्ट है वो इसी से आपको मिल जाएगा, और स्ट्रोक्स का इफ़ेक्ट फ्लावर्स में नेचुरल लगता है, नेचुरल ही लुक उसका आता है। तो आप खुद ही इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो पेटल्स हैं ना बिना मेहनत के भी इतनी खूबसूरती के साथ अपनी शेप ले सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है ब्रशेज़ पर। तो अलग अलग टाइप की ब्रशेज़ से अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हम क्रिएट करते हैं, अलग अलग टाइप की शेप्स हम क्रिएट करते हैं, और अलग अलग टाइप से ही देखिए अब ये सिर्फ एक साइड से मैंने इसको आउटलाइन दिया है वाइट फ्लावर को, तो ये खुद में ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसी तरह से इस फ्लावर में भी सेंटर से आउटलाइन देने के बाद आप खुद देखिए ये अपने आप ही अलग अलग इसकी जो है शेप्स वो निकल कर आ रही हैं। तो ये जो फ्लावर्स है ना ये इस तरह के फ्लावर्स है कि यहाँ आपकी मेहनत भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है, और आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो व्यू है वो अच्छा आता है। यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और बहुत जल्दी काम होता है। आपका टाइम सेविंग प्रोजेक्ट है। इस तरह से फ्लावर्स बनाकर आप बहुत जल्दी कोई दुपट्टा साड़ी आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत जल्दी बना सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको जो है ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब बारी है आप सबके फेवरेट जो है ना सनफ्लावर की। तो इस तरह से मैंने एक साइड पर ब्रश के ऑरेंज लिया, एक साइड पर येलो लिया। इस तरह से जैसे अभी पेटल्स मैंने डेज़ी में बताई थी ना, डेज़ी फ्लावर में उस तरह से हमें पेटल्स लेनी है हाफ फ्लावर तक। तो और ऊपर से थोड़ा सा इसको जो है ना आपको नोक का ध्यान रखना है, मतलब ये ऊपर से थोड़ी सी नुकीली होती है ना इसकी पेटल्स। तो इस तरह से अब देखिए जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ना तो हमारी पेटल्स का साइज़ भी चेंज हो रहा है, यानी कि थोड़ा छोटा हो जाता है। इसको जब हम एकदम खड़ा लुक देते हैं तो अब ये है हमारा जो बिल्कुल लाइम या येलो कलर होता है ना वो कलर है, और इसको इस तरह से सेंटर से हमें सेम उसी मेथड से पेटल्स देनी है। तो ये जो फ्लावर है बैक साइड की जो पेटल्स होंगी वो थोड़ी डार्क होंगी, जिसकी वजह से मैंने ऑरेंज कलर लिया, और जो फ्रंट आप पेटल्स बनाएंगे वो होंगी लाइट कलर की। तो सेम उसी देखिए ब्रश से मैं इसको कर रही हूँ, और ख़ुद ही आप इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। ये जो ब्रश है ना ये पेंसिल्स के बॉक्स के साथ मेरे बेटे को फ्री मिली थी, तो मेरे पास ये रखी थी मैं, जो इसीलिए मैंने इसको बचा कर रखा था कि मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी। वैसे तो ये डस्ट हटाने के लिए होती है, और इसके बाद जब ये ड्राई हो जाए ना तो यहाँ पर ये छोटी छोटी पेटल्स देना मत भूलिएगा। मैंने थोड़ा सा गीले में ही दे दी थी तो ये थोड़ा सा कम दिख रही है, बट लास्ट में जो है हम इसको भी थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे। तो इस तरह की पेटल्स देने से ये जो फ्लावर है आपका नेचुरल और 3D लुक में लगता है। तो अब ये देखिए ये हल्की सी जो है ग्रीनिश मैं दे रही हूँ। ये भी ब्रशेज़ का यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने जो लीफ बनाया है ये बनाया है हमारा
जो राउंड ब्रश है उससे। तो फ्लैट ब्रश से भी मैं आपको बताऊंगी, मतलब लीफ तो हम फिर भी करते रहते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के फ्लावर्स है, अलग अलग तरह के आइडियाज़ है ना, ये हमें कम ही देखने को मिलते हैं। तो हल्का सा वाइट भी डॉट्स आप इसमें दे सकते हैं। आप चाहे तो उसी सेम ब्रश पर दोनों तीनों कलर लेकर भी कर सकती हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, और जो भी आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आया है वो बनाइए, और नहीं समझ में आया है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो ये जो चीज़ें, ये भी फ्लैट ब्रश का यूज़ है, और फ्लावर्स बनाना, पेटल्स बनाना, लीफ बनाना, ये हम सबको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता, या फिर हमें मतलब कुछ समझ नहीं आता, या कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आता। तो इस तरह से आप फ्लावर्स की गार्डन इफ़ेक्ट दे सकते हैं, या फिर इस तरह से आप थोड़ा सा उसको जो है ना अलग अलग टाइप के फ्लावर्स के बंचेस बना सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो है आउटलाइन पूरा करने के बाद भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और अब जब मैंने हाफ़ किया था तब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो समर में इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हल्का सा वाइट टच आप जो है सनफ्लावर में एक एक साइड में पेटल्स में दे सकते हैं, क्योंकि इससे जो लुक है वो जो है ना अपने आप ही 3D लुक में आ जाता है। तो जब भी इस तरह का काम करें तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि कहाँ आपको वाइट देना है, कहाँ आपको ब्लैक देना है, जो आपके जहाँ से 3D देना है, जहाँ से उठाव देना है और दबाव देना है, उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, अब ये फ्लावर्स है, इनमें हल्का हल्का सा फोल्डिंग्स दे दीजिए आप। फोल्डिंग इफ़ेक्ट्स देने के बाद तो इस फ्लावर की खूबसूरती बहुत बढ़ गई थी। और सबसे इजी ये फ्लावर है, सिर्फ आपको क्या करना है, ब्रश को टिकाना है और उठाना है। यानी कि एक बार हम फ्लैट ब्रश रखेंगे फिल्बर्ट ब्रश को, क्योंकि ऊपर से वो राउंड ऑलरेडी होती है तो पेटल में ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। और जब नीचे की तरफ आप उसको ले जाएंगे तो उसको उठाकर थोड़ा सा आप एंगल ले लेंगे, और इस तरह से देखिए, इस फ्लावर में भी मैंने एक एक साइड में जो है इसकी लिफ्टिंग दे दी है, यानी कि हमने फोल्डिंग दे दिया है। और यहाँ पर आप दें या ना दें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो बैक साइड की पेटल्स थी ना वो वाइट आउटलाइन में कर दी थी। तो इस तरह से करने के बाद हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ब्यूटीफुली हमारे सामने आता है। तो ये चीज़ें कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान रखना होगा, और बिगनर के लिए तो बहुत यूज़फुल है ये वीडियो। तो बिगनर है ना जो, उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कैसा लगा, कौन सा फ्लावर आपको अच्छा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा आर्ट फैक्ट्री फैब्रिक पेंटिंग क्लासेस की वीडियो की प्लेलिस्ट लेफ्ट साइड में है, और फैब्रिक पेंटिंग बिजनेस की वीडियो राइट साइड में है, ज़रूर क्लिक कीजिएगा।